तब बताइए कैसे हैं आप लोग। आप लोग का भी सब बढ़िया चल रहा होगा। तो पिछला वीडियो आपको कैसा लगा, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का जो मैंने पहला वीडियो बनाया पार्ट 1, आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज हम लोग कंडीशन 2 सीखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग कंडीशन 1 देखे थे। कंडीशन 1 में क्या देखे थे कि जब टाइम क्या हो, सेम हो। आज हम लोग कंडीशन 2 सीखेंगे, जब डिस्टेंस सेम होगा तो क्या कंडीशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज भी आपको ये चैप्टर हम बोले भी थे काफ़ी मतलब अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी सीखा जाए, हम लोग थोड़ा सा थ्योरी सीख लेंगे तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन भी कर लिया जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी सीखा जाए। चैप्टर आपका चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। पिछले वीडियो में मैं कोशिश किया था कि आपको खूब अच्छा लगे। काफ़ी एफर्ट डाल के मैंने क्वेश्चन का जो कलेक्शन लाए थे पिछले वीडियो में, काफ़ी मेहनत किए थे हम लोग उसके लिए। ये वीडियो में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज भी मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए हर तरह का सवाल उसके रिलेटेड लाए हैं और आगे ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा। NTPC का भी आप लोग का एग्ज़ाम है, साथ में ये अब वो शुरू हो जाएगा, LDC का भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। आप लोग खूब मेहनत कीजिए। चलिए तो पहले थ्योरी देखते हैं। जैसे कि आज हम लोग जो थ्योरी देखने वाले हैं, नॉर्मल आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई डी, कोई डिस्टेंस क्या ले लिए, डी ले लिए। मान लीजिए कि इस डिस्टेंस को कोई आदमी, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, ठीक है। ये मान लेते हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट बी मान लिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया तो मान लेते हैं इसका स्पीड s1 है और ये जो टाइम लिया उसको हम लोग t1 ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक और आदमी उधर से एक और दूसरा आदमी यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया। मान लीजिए कि इसका जो स्पीड है हम लोग s2 ले लेते हैं और इनके द्वारा जो टाइम लिया गया है उसको t2 ले लेते हैं। तो देखिए दो कंडीशन बनाया गया है, एक कंडीशन एक जाने का और एक कंडीशन आने का। तो जाने वक्त भी दूरी d ही तय किया गया और उधर से आने वक्त भी दूरी d ही तय किया गया। तो यहाँ तो दूरी d ही है। तो अगर हम ये s1 वाला आदमी का निकालें कि इसका जो d, अगर हम पहला वाला का बात करें, s1 वाला का, ये पहला वाला, तो हम बोले कि जो d आएगा वो क्या आएगा। तो दूरी क्या होता है, तो हम आप लोग जानते हैं दूरी क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जो पहला वाला का स्पीड है s1 है और टाइम t1 है। तो यहाँ से d लिखे तो हम लिखेंगे s1 इंटू t1। अच्छा, यहाँ से तो s1 इंटू t1 लिखा गया। अगर हम इस जगह से d लिखे तो कहेंगे यहाँ जो d आएगा सर वो क्या आएगा। यहाँ भी तो दूरी वही है, उधर से यहाँ आया, यहाँ से वहाँ गया, चाहे उधर से इधर आया, तो दोनों में तो दूरी d ही है। तो इस बार स्पीड जो है s2 है और टाइम जो है वो t2 है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये भी वो भी d है, ये भी d है, तो ये भी d ये भी d, तो ये दोनों तो बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि s1 इंटू t1 बराबर होगा s2 इंटू t2। होगा कि नहीं होगा, आप खुद बोलिए, दोनों तो d ही का वैल्यू है। तो अब अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि s1 बटा s2 जो होगा वो बराबर होगा t2 बटा में t1। तो जो आपका रिजल्ट आया यही आया। इसमें क्या होता है, जब डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि गया है और उधर से आया है, हो सके यहाँ से ये गया फिर एक और आदमी डी ही दूरी गया, इधर से ही गया, ज़रूरी नहीं है कि उधर से वापस ही आए। खाली ये ध्यान देना है ना कि दूरी सेम हो। अगर दो कंडीशन दिया हो और वहाँ दूरी क्या हो, सेम हो, तो दूरी दो कंडीशन चाहे तीन कंडीशन भी रहे, दूरी सेम होना चाहिए। अगर दूरी सेम होगा तो जो स्पीड का अनुपात आएगा उसका उल्टा होगा टाइम का अनुपात, मतलब स्पीड के अनुपात का रिवर्स होगा टाइम का। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, s1 और s2 का जो बराबर आया है t2 बटा में t1 आया, मतलब चाल का अनुपात पलटने से क्या बोला जाएगा, वो किसका अनुपात आ जाएगा, टाइम का आ जाएगा, और टाइम को पलटने से चाल का आ जाएगा। तो इसी बेसिस पे आप इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। क्या समझ, ये कब का कंडीशन है, जब डिस्टेंस सेम हो। यहाँ हम लिख दे रहे हैं डिस्टेंस सेम हो, ये वाला कंडीशन समझिए। ये कंडीशन कब का है, डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का अनुपात का उल्टा होता है
टाइम का अनुपात याद रहेगा। यहाँ हम लिख भी सकते हैं, आपको डिस्टेंस सेम हो तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है समय के। यही चीज़ आप उल्टा लिख सकते हैं कि समय का रेशियो का उल्टा होता है स्पीड का रेशियो। तो ये चीज़ को आप जान लीजिए और आप केवल यहाँ ध्यान दीजिए कि दूरी सेम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि गया और आया, ऐसा भी हो सकता है कि एक दूरी मान लीजिए d है और ये यहाँ से यहाँ गया और फिर अगला भी दूरी कहेंगे कि d है, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो दूरी सेम होना चाहिए, बस जाके आए चाहे जाते रहे। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि जब दूरी सेम हो तो स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है समय का रेशियो। तो ये कंडीशन जो हम लिखवाए हैं इस पे अब हम कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पे। काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक हवाई जहाज, मतलब एन एरोप्लेन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 210 किलोमीटर पर आवर इन 14 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 9 आवर 48 मिनट इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ। मतलब ये बोलना चाहता है कि एक हवाई जहाज 14 घंटा में 210 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साफ बोला है एक निश्चित दूरी, मतलब दूरी निश्चित है, तय करने में करता है। उसी दूरी को 9 घंटा 48 मिनट में तय करने के लिए जहाज की चाल क्या होगी। तो देखिए, अगर आप इसको प्रोसेस से बनाइएगा तो पहले आप मिनट को घंटा करो, उसको फिर किलोमीटर पर घंटा करो, वहाँ से ये बहुत काम हो जाता है। आप रेशियो मेथड यूज कीजिएगा। आप यहाँ समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। आप देखिएगा तो यहाँ पे तो डिस्टेंस सेम है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि डिस्टेंस सेम है। अच्छा, अगर डिस्टेंस सेम है तो ये तो चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस सेम है। और आप देखेंगे तो पहले आप देखेंगे कि कितना टाइम का बात किया जाए। तो अगर हम टाइम का बात करें तो 14 घंटा पहले लगता था, 14 घंटा में 210 किलोमीटर गया है 14 घंटा, और बाद वाला जो दिया है समय वो कितना दिया है 9 घंटा 48 मिनट। अच्छा, 9 घंटा 48 मिनट को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 9.48/60 लिखेंगे कि नहीं, ये भी घंटा ये भी घंटा। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा शॉर्टकट करें, इसको बनाएं तो 12 चौका 48, 12 पंजे 60, तो 9 पंजे 45, 45 और 4 49/5 ये आएगा। तो अगर हम इसमें अगर सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा ठीक करें तो क्या होगा, ऊपर आप देखिए कि 7 दूना 14 कट रहा है और 7 49, तो अगर इधर क्रॉस आएगा तो ये 5 दूनी ये 10 हो जाएगा और उसका रेशियो कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो टाइम का एक्चुअल रेशियो आया वो 10:7 आया कि नहीं आया। तो अगर टाइम का रेशियो 10:7 है तो अभी हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस सेम रहेगा ना तो स्पीड को पलटने से टाइम आएगा, टाइम को पलटने से स्पीड आएगा। तो अगर हमको टाइम का अनुपात 10:7 है तो हम चाहते हैं कि इसका स्पीड का अनुपात आ जाए, तो पलट लीजिए। 10:7 है तो ये जो होगा ये 7:10 हो जाएगा कि नहीं। तो याद रखिए, टाइम को पलटने से स्पीड आता है कब, जब डिस्टेंस सेम हो। अब आप यहाँ आराम से बना सकते हैं। क्या था आप देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि शुरू वाला आपको दिया हुआ था जो 14 का जो स्पीड है, 14 घंटा जो लगा वो शुरू का स्पीड कितना था 210 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि शुरू में 210 मतलब 7 का वैल्यू 210 है। यहाँ हम लिख भी देते हैं कि 7 यूनिट, देखिएगा यहाँ हम लिख भी देते हैं कि जो 7 यूनिट का वैल्यू है वो दिया हुआ है 210 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 7 से इसको काटिए, 70 21 और 0, तो हम कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू है 30 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 30 है तो 10 अगर हमको अब जो चाहिए वो कितना का चाहिए 9 घंटे 48 मिनट, मतलब इसका मांग रहा है।
तो अगर आप इसका बनाना चाहते हैं कि ये कितना होगा, तो आप समझिए 1 का मतलब कितना यहाँ दिख रहा है 30 किलोमीटर पर घंटा, तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर पर घंटा, गुना कर लीजिएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, आंसर क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर पर घंटा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए कि जब डिस्टेंस सेम हो तो टाइम का अनुपात को पलटने से स्पीड आता है। स्पीड आप देखें कि शुरू का स्पीड जो था 210 किलोमीटर पर घंटा था, शुरू का स्पीड यहाँ 7 है, 7 का मतलब 210, तो 1 का मतलब 30, अब 7 से इसको भाग लगाइएगा आ जाएगा 30 किलोमीटर, तो 1 का मतलब 30, तो 10 का मतलब 30 गुना 10 300 किलोमीटर पर घंटा। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा, आप केवल ध्यान दीजिए। आपके लिए हम बोले हैं क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग, हर वीडियो में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको सबसे अच्छा कंटेंट दे पाएँ और एकदम सेपरेट बांट बांट के दे, खूब अच्छा लगेगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 1 नंबर था। अब यही क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करने में एक कार को एक निश्चित दूरी, आप ध्यान दीजिएगा फिर से दूरी सेम है, तय करने में 9 मिनट लगता है। 8 मिनट में समान दूरी, मतलब देखिएगा समान दूरी का मतलब क्या होता है, सेम डिस्टेंस तय करने में इसकी गति कितनी बढ़नी होगी, कितनी बढ़ानी चाहिए। तो देखिए आप समझिए कि पहले क्या समय लगता था, 9 मिनट यहाँ लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ डिस्टेंस सेम है, यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब कहने का मतलब है जो टाइम है, देखिए ध्यान दीजिएगा 72 स्पीड, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो स्पीड है वो कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये शुरू का स्पीड है। तो इस स्पीड से 9 मिनट लगा था। तो देखिए अगर हम लोग देखें कि टाइम दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, तो टाइम क्या है, तो आप बोलेंगे जो टाइम है सर, पहले जो टाइम है वो 9 मिनट था, पहले टाइम 9 मिनट था और उस 9 मिनट का जो हिसाब है 72 है, और बाद में जो टाइम है वो कितना है 8। तो ध्यान दीजिए, अब यही चीज़ बता रहे थे। अब यहाँ मिनट भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग जो रखे हैं 9:8, मिनट से मिनट कट गया, चेंज करने का कोई हेडक नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि टाइम का अनुपात क्या है 9:8, मतलब पहले 9 मिनट लगता था, अब वो 8 मिनट का बात कर रहा है, तो 9:8। तो हम कहेंगे अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम को पलटने से क्या आएगा, स्पीड आएगा, टाइम को पलटने से स्पीड आएगा। तो स्पीड का अनुपात जो होगा वो 8:9 हो जाएगा कि नहीं। अभी हमने सीखा कि जब डिस्टेंस सेम हो, अभी हमने क्या सीखा कि डिस्टेंस सेम हो तो जो टाइम का अनुपात पलटने से स्पीड आएगा, स्पीड का पलटने से टाइम आएगा। यही तो हमने सीखा है, जो शुरू वाला पेज पे हमने सिखाया था आपको। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अब देख लीजिए, अब कितना आसान हो गया क्वेश्चन। आप देख रहे थे कि शुरू का स्पीड 72 किलोमीटर पर घंटा था और शुरू का यहाँ स्पीड कितना दिख रहा है 8 यूनिट दिख रहा है। तो हम शुरू का स्पीड 8 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं कि 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, तो हम कहेंगे ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 यूनिट का वैल्यू जो है वो 72 किलोमीटर पर घंटा है। तो अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालना चाहें तो 8 से भाग लगाएंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा था कितनी बढ़नी होगी, बता कह रहा क्या 8 मिनट में तय करने के लिए इसकी गति कितनी बढ़ानी होगी। तो यहाँ देखिए कि गति बढ़ाने वाला जो बात है उस पर ध्यान दीजिए। पहले 8 था गति और अब हो जा रहा है 9, पहले गति 8 था अब 9, तो कितना यहाँ बढ़ा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ वृद्धि जो हुई है वो 1 यूनिट का ही तो हुआ है, और आपको पता है कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कहेंगे ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसको बढ़ानी होगी। यही आपका उत्तर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। तो इसको देख लीजिए कितनी बढ़ानी होगी, तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 9 किलोमीटर आया है आपका प्रति घंटा। तो इस चीज़ को आप देखेंगे तो आप समझ पा रहे हो। कहता ना यहाँ कि वर्तमान उसकी गति क्या होगी, अगर कहता कि उसी दूरी को 8 मिनट में तय करने के लिए गति क्या होगी, तो इस जगह पे हम वैल्यू रखते हैं। 1 का मतलब 9, तो 9 9 81 हो जाता है आंसर। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए, स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा, हर क्वेश्चन सीख के अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है आप हमको ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सब चीज़ें जब हम सिखा रहे हैं आप सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ये सब चीज़ें ज़रूर बताया कीजिए हमको, इससे हम लोग को पता चलते रहेगा कि आप कितना मज़ा आपको आ रहा है और आपको मज़ा आएगा। मज़ा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए
अब यही क्वेश्चन को देखिए, एक लड़का 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से विद्यालय जाता है और 7.5 किलोमीटर की गति से लौटता है। अब देखिए, अगर कोई कहे कि एक लड़का विद्यालय गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि उसका ये घर होगा, ये होम होगा, ये होम होगा और ये स्कूल होगा उसका, ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर कोई कहे कि वो विद्यालय गया, ध्यान दीजिएगा, एक लड़का जो है 4.5 के स्पीड से विद्यालय गया और 7.5 किलोमीटर पर घंटा की लौटा, तो अगर कोई कहे गया और फिर लौटा, तो हम कह सकते हैं जाने और आने का में एक ही दूरी तो तय किया गया है, इसका मतलब यहाँ भी डिस्टेंस सेम है। ये फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बना दे रहे हैं आपको कि डिस्टेंस यहाँ क्या है, सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम होगा तो फिर हम लगा लेंगे अपना वाला मेथड। तो क्या लगाएंगे, तो इस बार आप ध्यान दीजिएगा, इस बार आपको ना चाल दोनों दिया हुआ है कि जाने में 4.5 किलोमीटर पर घंटा और आने में 75। तो हम बोलेंगे इस बार स्पीड का रेशियो हमको मालूम है, तो अगर हम स्पीड का रेशियो लिखें तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर ये 4.5 हो गया और ये वाला कितना हो गया, 7.5 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर हम अनुपात हटाएं तो ये चला जाएगा, पॉइंट हटा लेंगे, उड़ जाएगा, पॉइंट उड़ जाएगा मतलब कट जाएगा। और 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 और 15 पंजे 75, तो 3-5 रेशियो आएगा। तो स्पीड का अगर 3-5 है, स्पीड का अगर रेशियो 3-5 है, तो डिस्टेंस बोला है ना, आप चाहें तो यहाँ देख लीजिएगा, स्पीड का रेशियो 3-5 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे उलट जाएगा। उलट जाएगा इसका मतलब ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, आप देख लीजिए, ये 5 हो जाएगा और वो 3 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिए, इसकी टाइम क्या होगा, तो हम कहेंगे टाइम का रेशियो 5-3 हो गया। अब आप देखेंगे कि यात्रा में कर है, उसे कुल यात्रा में कितना समय लगा है, 144 मिनट लगा है कि नहीं, कुल यात्रा में 144 मिनट लगा है। तो टोटल टाइम जो है हमारा ये 5 और 3 8 है। ध्यान दीजिएगा, टोटल टाइम हमारा क्या है, तो कहेंगे सर ये 5 ले रहा था समय जाने में और आने में 3, तो 5 और 3 8, तो कुल यात्रा का मतलब 8। तो 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो 144 दिया है। तो अगर हम 144 मिनट दिया है, अगर हम 1 यूनिट का बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 कम 8 और 8 8 64, ऐसे भी 18 बार में ये कट जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 18 मिनट आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 18 मिनट आ गया। तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको निकालना क्या है, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है उसके घर से विद्यालय की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आपके पास 1 यूनिट का 18 मिनट आया तो टाइम में आप रख सकते हैं, आप यहाँ रख लीजिए चाहे यहाँ रख लीजिए, आप किसी के मदद से निकाल सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं 5 वाला, आप इजी कैलकुलेशन वाला रखिए। तो अगर हम 5 में रखें तो 1 यूनिट का वैल्यू 18 मिनट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 18 पंजे 90 मिनट, तो यहाँ 90 मिनट आएगा। और ध्यान दीजिए, अगर ये 90 मिनट आया है तो यहाँ चाल जो था वो 4.5 था। एक और बात है, बहुत सारे बच्चे ना ये जो कटा हुआ रेशियो है ये 3 ले लेते हैं चाल, स्पीड 3 थोड़ी था। आप ध्यान दीजिए, ये तो रेशियो है 3-5 में, स्पीड अगर आप देखेंगे तो 3 नहीं था, एक्चुअल इसका स्पीड कितना था, 4.5 किलोमीटर पर घंटा था। तो इसको काटें, इसीलिए हम लोग काटते नहीं हैं। कभी कभी हम लोग क्लास में सब सिखाते हैं इस चीज़ों को, तो काटते नहीं हैं, क्योंकि बच्चा क्या होता है कटा हुआ रेशियो को ही स्पीड मान लेता है। गलत है ना, स्पीड आप 3 नहीं लेंगे, 4.5 लेंगे। तो अगर कोई बोलेगा कि डिस्टेंस क्या आएगा, तो आपको भी पता है कि अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आप खुद कहेंगे कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम जो स्पीड जो है यहाँ 4.5 किलोमीटर है और जो टाइम है यहाँ वाला 90 है, तो हम अगर चाहें तो आराम से यहाँ फार्मूला पुट कर सकते हैं। क्या फार्मूला लगा सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड, तो स्पीड आपको अगर 4.5 लेना होगा और टाइम जो है वो कितना मिनट है, 90 मिनट है। तो ये तो मिनट है, भागा 60 करेंगे क्योंकि घंटा में चेंज करना है हमको, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका। तो याद रखिएगा, आप चाहें तो इस 3 के वैल्यू से भी कर सकते थे, पर ये 5 वाला में ज़्यादा आसान रहेगा। तो अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। अगर काटे तो 15 से काट लेते हैं ना, 15 से काट लें। ऐसे भी काट सकते हैं कि 0 से 0 गया, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, और क्या कट जाएगा, आप देखेंगे तो 2 से कटेगा कुछ नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा, तो 25 से काट लें, चाहे ऐसे ही गुना कर लेते हैं ना, चाहे काट लीजिए 2 से। अगर 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4,
दो दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो गुना कर लेंगे तो ये तो 100 नीचे आ जाएगा ना, तो पंक्तियाँ 15 का 5, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, और एक पॉइंट था एक और आ जाएगा, तो 6.75 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, 6.75 किलोमीटर पर आवर। कैसे भी कर लीजिएगा आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसको बनाइए। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे बन रहा है। कुछ नहीं किया गया, आपको टाइम निकाल लिया गया। 1 का मतलब 18, तो 5 का मतलब 90, और 90 यहाँ मिनट लगा है, और यहाँ 4.5 का स्पीड था। कटा हुआ वैल्यू कभी नहीं लीजिएगा रेशियो में, स्पीड यहाँ 4.5 है ना कि 3, तो 4.5 4.5, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। टाइम जो था 90 था, तो 60 से भाग लगा के घंटा कर लिए, उसके बाद गुना कर लीजिए, आपका दूरी आ जाएगा किलोमीटर में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझते चलिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक कार एक निश्चित दूरी, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित दूरी, यहाँ भी डिस्टेंस सेम बोल दिया, 132 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 20 घंटे में पूरा करता है। उसी दूरी को 16.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि आवश्यक है। तो आप समझेंगे यहाँ पे आपको क्या दिया, समय दे दिया। समय आपके पास दोनों है, देखिएगा चाल इस बार एक तो चाल दिया है कि 32 है, दूसरा में कहा कितना वृद्धि, लेकिन समय 20 से कितना हुआ है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे पहले हम लिख दे रहे हैं कि डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है जी, तो कहेंगे डिस्टेंस तो सर सेम है, तो डिस्टेंस यहाँ सेम है। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस क्या है यहाँ सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा तो हम जानते हैं कि टाइम कितना दिख रहा है। तो अगर हम ध्यान दें तो टाइम का अनुपात अगर देखें तो ये तो शुरू में टाइम 20 लग रहा था और बाद में टाइम कितना बोल रहा है, 16.5, यही तो बोल रहा है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये अगर पॉइंट हटाया जाए तो नीचे जो 10 आया इधर आके 200 कर देगा कि नहीं कर देगा। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काट लें, 5 से कट रहा है, काट लेते हैं कि 5 चौके 20 और एक 0, और पंक्तियाँ 15 और पंक्तियाँ 15। इसका मतलब ये टाइम का जो रेशियो आया वो क्या आ गया, 40:33। काट के क्या आया, 40:33 आ गया। ध्यान दीजिएगा, 40:33 आ गया। अब आप जान रहे हैं कि टाइम का रेशियो को पलटने से स्पीड का आएगा, तो स्पीड का क्या होगा, तो कहेंगे ये 33 रेशियो क्या आएगा, 40 आएगा। आप ध्यान दे पा रहे हैं कि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का अनुपात को पलटने से स्पीड का अनुपात आता है। ये बात आपके दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है, हमको बताइए। जा रही है ना। तो टाइम के अनुपात को पलटने से स्पीड का अनुपात आता है। तो टाइम का अनुपात 40:33 था, तो स्पीड का जो अनुपात होगा वो 33:40 है। अच्छा, शुरू में आपको बताया था कि इसका जो चाल है शुरू वाला कितना है, 132 किलोमीटर प्रति आवर है, और लास्ट वाला मांग रहा था कि जब 16 घंटा हो जाएगा तो क्या नहीं मांग रहा है, क्या कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, 33 है यहाँ शुरू में चाल, तो कहेंगे सर 33 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, तो कहेंगे सर 132 है। 33 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 132 है। तो अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालना चाहें तो 33 से भाग लगाना होगा। कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं कि 1 किलोमीटर पर घंटा में है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला क्या है लास्ट में, देखिए क्या मांग रहा है, कह रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि आवश्यक है। तो आप देखिए कि स्पीड में यहाँ कितना का वृद्धि हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखेगा कि 33 से 40 होने का मतलब ये है कि यहाँ 7 यूनिट की वृद्धि हुई है। 7 यूनिट की वृद्धि हुई है कि नहीं। और आप यहाँ जान रहे हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू 4 है, तो 7 का वैल्यू तो कहेंगे 7 चौक 28 होगा। तो ये 28 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब उसके चाल में कितना बढ़ाना होगा, तो 7 यूनिट बढ़ेगा। चाल यहाँ 7 यूनिट बढ़ेगा। अगर वो चाहता है कि 16.5 घंटे में वो दूरी को तय कर ले, 16.5 घंटे में वो दूरी को तय कर ले, तो चाल कितना बढ़ाना होगा, तो 7 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4, तो 7 का 7 चौक 28। इसका मतलब ये होगा कि आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है। देख रहे हैं कितना इंटरेस्ट आएगा आपको। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर पहले पढ़ा दूँ। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए क्या है। ये क्वेश्चन को देखिए क्या है। इसमें बोला है 3 धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है। समान दूरी तय करने के में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। तो यहाँ देखिए समान दूरी का मतलब क्या होता है, सेम डिस्टेंस बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, सेम क्या बोल रहा है, डिस्टेंस सेम बोल रहा है। तो आपको पता है कि अगर डिस्टेंस सेम होगा और जो स्पीड का अनुपात ये लोग दे रहे हैं, कितना ये दिया हुआ इस क्वेश्चन में 3:4:6 दिया है। तो आपको पता होगा कि जब दूरी सेम हो, सेम डिस्टेंस का बात हो रहा है और डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का जो अनुपात को पलटने से किसका अनुपात आता है, टाइम का आता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 रहता तो तुरंत पलट लेते, 2 रहता 3 4 रहता तो 4 3 कर लेते, पर 3 को पलटने आपको आता होगा। इसको पलटेंगे 1/3, इसको पलटेंगे ये 1/4 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि इसको नॉर्मल करने के लिए इसके नीचे वाला का लॉसा लेके सब में गुना, तो नीचे वाला का मतलब 3 4 6 का लॉसा कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 से सब में गुना कर लीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 3 चौक 12 तो 4 एकम 4, तो ये तो 4 हो गया। 4 तियाई 12 तो 3 एकम 3 हो गया, और ये 6 दूना 12 तो 2 एकम 2 हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 4 3 2, 4 3 2, ये सी ऑप्शन हो गया। तो आपको अच्छा लग रहा होगा सीख के कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो को पलटने से टाइम का रेशियो आता है। समझ में आ रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा। और पढ़ने पे खूब ध्यान दीजिए आप लोग, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में ना रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में रहिएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो अब कैरियर बर्बाद हुआ, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, तो ध्यान दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि अपने समान गति के 5/8 पर चलते हुए अलभ एक नाम है, अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिए गए समान समय क्या है। मतलब नॉर्मल टाइम मांग रहा है कि क्या उसका टाइम होगा नॉर्मल। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है। गति जो है स्पीड के बारे में दिया है। अच्छा यहाँ भी देख लीजिएगा, सेम डिस्टेंस यहाँ लिख दे रहे हैं कि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो हम कहेंगे स्पीड का अनुपात यहाँ क्या होगा। तो 5/8 है, इसका मतलब वो 8 से 5 हुआ है। स्पीड 8 से 5 हुआ है, तो आपको पता है कि जो टाइम होगा वो क्या होगा, तो 5 से 8 उलट जाएगा। भाई काहे उलट जाएगा, आपको पता है अगर सेम डिस्टेंस होगा तो स्पीड को पलटने से टाइम आता है। तो स्पीड का अनुपात 8/5, क्योंकि 5/8 का मतलब क्या होता है कि अगर 8 था तो अब 5 हो गया है, तो 8:5 है, तो टाइम 5/8 हो जाएगा, 5:8। अच्छा अब देखिए तो यहाँ पहुँचने में यहाँ कितना देरी हुआ था जी, 45 मिनट की देरी हुई थी। तो अगर 45 मिनट की देरी हुई है पहुंचने में, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ जो देरी जो है यहाँ कितना ज़्यादा, देरी का मतलब ज़्यादा ही तो समय ले लिए। 45 मिनट देरी हुई, तो देरी का मतलब 45 मिनट ज़्यादा लगा। 45 मिनट क्या लगा, ज़्यादा लगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितना ज़्यादा लगा है, तो आप खुद देखिए 5 से 8 तो यहाँ 3 यूनिट ज़्यादा लगा है। तो आप बोल सकते हैं कि 3 यूनिट का जो वैल्यू है सर वो कितना है, तो कहेंगे 45 मिनट है। 45 मिनट है 3 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि यहाँ 3 यूनिट ज़्यादा लगा, वहाँ 45 मिनट देरी का मतलब लेट पहुँचा, ज़्यादा समय लिया। तो 3 का मतलब 45, तो 1 का मतलब कितना, 15 मिनट। 1 का मतलब 15 मिनट, तो 1 का मतलब 15 मिनट हुआ। और बोल क्या रहा था कि इसका समान समय बताइए। समान मतलब नॉर्मल टाइम, तो नॉर्मल टाइम मतलब शुरू का टाइम मांग रहा है। नॉर्मल टाइम यहाँ कितना है इसका, 5 यूनिट। तो कहेंगे 1 का मतलब 15, तो 15×5 = 75, तो कहेंगे यहाँ 75 मिनट इसका नॉर्मल टाइम है। तो इसका नॉर्मल टाइम 75 मिनट है, ये आंसर हो जाएगा।
अगर कोई कहता है यहाँ ना कि उसका वर्तमान टाइम बताइए तो कहते 15 अट्ठे 20 से 120 हो जाता है आंसर। वर्तमान टाइम बोलता तो ये 8 में रखते वैल्यू 15 अट्ठे 20 से। समझ में आ रहा है। लेकिन ये बोला क्या है, इसका समान समय बताइए, मतलब अभी का समय बताइए कितना, मतलब समान मतलब ना नॉर्मल टाइम, एक्चुअल टाइम कितना है तो 75 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा 75। देख लीजिएगा अगर हम यहाँ करते ना 15 अट्ठे 120 तो यहाँ 45 मिनट देरी हो जाता है। 75 और 120 में 45 मिनट की देरी हो जाती है। तो चीज़ों को समझिए। यहाँ बोला समान समय बताइए, यहाँ देखिए समान समय का मतलब उसके द्वारा नॉर्मल टाइम कितना लेना है, तो 5 इसका समान समय होगा और 1 का मतलब 15, तो 5 का मतलब 15 बचे 75। कहता है उसका वर्तमान टाइम बोलिए तो कहते 15 अट्ठे 20 से 120 मिनट आंसर हो जाता है। तो इसको लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुने आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये अगला क्वेश्चन देखा जाए। सारा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। देखिए एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल का 7/11 चाल कर लेता है तो 22 घंटे में पहुंचता है। अगर वो अपनी प्रारंभिक चाल से गया होता तो वह अपने कितने घंटे बचा लेता। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ भी डिस्टेंस सेम है क्योंकि वो घर से स्कूल जा रहा है सॉरी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ भी डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस क्या है सेम, डिस्टेंस क्या है सेम है। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ और ना में से आप कुछ बोला कीजिए। समझ में आ रहा है, सेम डिस्टेंस है, यहाँ भी घर से स्कूल जा रहा है। तो और कह रहा है उसका जो स्पीड है, आप ध्यान दीजिए, उसके जो स्पीड है वो कितना है, 7/11 चाल से जाता है। इसका मतलब 7/11 चाल कर लेता है। इसका मतलब ये है कि पहले 11 था और वो कितना कर लिया, 7 कर लिया। अब आपको पता है तो 22 घंटे में पहुंचता है। अच्छा ऐसा वो करता है, 7/11 कर लेता है तो कितने देर में पहुंचता है, 22 घंटे में। अगर वो अपनी प्रारंभिक चाल से गया होता तो वह अपने कितने घंटे, देखिए एक बात जानिए, अगर स्पीड का रेशियो 11:7 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ये 7/11 होगा कि नहीं। तो टाइम का रेशियो से ही तो काम है, हम लोग का समय है। तो कह रहा है जब वो ना 7/11 चाल कर लेता तो 22 घंटे में पहुंचता। और आप देख रहे हैं यहाँ कितना टाइम लग रहा है। आप देखिए कि जब 11 और 7 किया है तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है, 11 यूनिट। ध्यान दीजिए तो देखिए चाल को 7/11 करने का मतलब पहले 11 था और वो 7 कर लिया। तो इस जब ये जो स्लो हुआ तो इसको कितना समय लग रहा है, यहाँ यूनिट में 11 पलट जाता है तो 11 और वहाँ कितने घंटे लग रहा है, 22। इसका मतलब ये है कि 11 का जो रेशियो है, 11 का यूनिट का जो वैल्यू है वो 22 घंटे है। 22 आवर है कि नहीं, 22 घंटे है। तो हम कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू कितना घंटा होगा, तो हम बोलेंगे 2 आवर होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 2 आवर होगा। अब आपको जो पूछ रहा था आप उस पर ध्यान दीजिए। आपको क्या बोल रहा था, कह रहा था अगर वो प्रारंभिक चाल से चलता। अच्छा प्रारंभिक मतलब ये है कि ये 11 से चलता। देखिए इसका जो वर्तमान चाल है वो 7 है और इसका प्रारंभिक कितना है, 11। तो कह रहा ना अगर प्रारंभिक चाल से चलता तो अपने कितने घंटे बचा, प्रारंभिक चाल से चलता तो उसको समय कितना लगता, 7 यूनिट। और अभी इसको कितना लग रहा है, 11। तो यहाँ बचत कितने का करेगा, अगर प्रारंभिक से चलता तो ये 11 के जगह 7 ही समय लगता। तो यहाँ कितना बच गया, तो आप देखेंगे इसका जो डिफरेंस है कितना है, 4 यूनिट। 4 ही यूनिट तो बचा। तो हम कहेंगे सर 4 यूनिट बच गया, 4 यूनिट बच गया। और 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा है तो 4 का मतलब 8 घंटा होगा। इसका मतलब ये है कि वो कितने घंटे बचा लेता, अपना 8 घंटे बचा लेता। आप समझिए, आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। आप चाहें तो इस 2 का वैल्यू यहाँ रखिए तो 14 घंटा आएगा और यहाँ तो 22 घंटा लग रहा था। 14 और 22 का अंतर कितना है, 8 घंटा बचा है कि नहीं। तो अब उतना क्यों करेंगे, ऐसे ही देखिए ना, यहाँ 7 है यहाँ 11। तो 11 प्रारंभिक चाल से चलता तो 7 यूनिट लगता समय। तो यहाँ 11 से 7 कितना बचा, तो 4 यूनिट बचा कि नहीं, 4 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा है तो 4 का मतलब 8 नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है सारा। कह रहा है 2 कार ए और बी क्रमशः 60 और 108 के स्पीड से चलता है। देखिए यहाँ पे चल रहा है, एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं। देखिए यहाँ डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस। हम उसी टाइप का क्वेश्चन कंडीशन 2 वाला ही लाए हैं कि सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। आप ध्यान दीजिएगा जो हम आपको बताए थे
यहाँ जो हम कंडीशन बताए थे, देखिए एक चीज़ आपको बता रहे हैं, हम आते हैं फिर इस क्वेश्चन पे। आपको जो यहाँ बताए थे, क्या ये वाला को ना आप कंडीशन 2 लिख लीजिएगा। इसको क्या लिख लीजिएगा कि ये जो है ये कंडीशन 2 है। कंडीशन क्या है? 2 है। पहला वाला जो बताए थे उसको क्या लिखेंगे? कंडीशन 1। ये था कंडीशन 2 और हम लोग कंडीशन 2 पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको कंडीशन 2 लगा लीजिएगा। बाकी बिना लगाए भी आप सीख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है सब, लेकिन नोट्स रहेगा अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ भी क्या है? सेम डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस है, सॉरी सेम डिस्टेंस लिया हुआ है। तो अब अगर आप देखेंगे तो जो स्पीड का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो है कितना है? तो कहेंगे स्पीड का रेशियो जो है वो 60 है एक जगह, और एक जगह कितना है? एक दिया है 108, ठीक है। अब कह रहा है कि 60 108 है, फिर कह रहा है कि एक शहर से दूसरे शहर को जाती है यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लेता है। अच्छा, अगर हम टाइम निकालें तो हम बोल सकते हैं ये 108 होगा, पलट जाएगा, और ये 60 होगा। अगर हम इसको थोड़ा रेशियो इसका छोटा कर ले, देखिए ऊपर हम नहीं काटें क्योंकि देखिए स्पीड नहीं काट रहे हैं हम लोग, टाइम का रेशियो निकाल दे रहे हैं। तो 12 9 108 और 12 पंजे 60। इसका मतलब ये जो टाइम का रेशियो है 9:5 होगा। आप वहाँ भी स्पीड काट सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टाइम का जो रेशियो आया 9:5 आया। तो अगर अच्छा, और ध्यान दीजिएगा ये जो है ये कार ए है, और ये कार ए है, और ये जो है कार बी है। तो आप देखिए कर थे यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम लेता है। तो यहाँ पे आप देखिए तो कितना कम ले रहा है, ये 9 था, ये ए 9 ले रहा है, ये ए है, ध्यान दीजिएगा ये ए है, तो ए 9 ले रहा है तो 5 ले रहा है, तो कितना कम लिया जी? तो आप कह सकते हैं यहाँ सर, यहाँ ध्यान दिया जाए तो यहाँ कितना कम है। थोड़ा इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए अब अगर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जगह हो जाएगा, लिखने में बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं 9 से अगर आप ध्यान दीजिएगा 5, तो कितना समय यहाँ पे कम लिया? तो आप बोल सकते हैं यहाँ सर 4 यूनिट कम लिया, और 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो 2 घंटा बोल रहा है कम लिया है। तो 4 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो आप खुद बोल सकते हैं 2/4 घंटा। 2/4 घंटा को हम 1/2 आवर भी बोल सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है, तो कह रहा दो शहरों के बीच की दूरी। अच्छा, दूरी चाहिए तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, आप 9 वाला भी यूज कर सकते हैं, 5 वाला। जैसे आप 9 वाला यूज कीजिएगा तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा? तो 1 का मतलब आधा, तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा? 9/2। आधा से गुना कीजिएगा तो ये 9/2 आवर हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये 9/2 आवर हो जाएगा। तो ये 9/2 आवर समय लेगा। कैसे भाई? तो 1 यूनिट का आधा है, तो यहाँ 9 यूनिट का 4.5 नहीं हो जाएगा 9/2? तो इस चीज़ को समझिएगा। और आप जान रहे हैं ये वाला समय अगर हम निकाले हैं तो ये वाला चाल लेना होगा 60। इसका चाल 60 ही तो है, देखिए 60 किलोमीटर पर घंटा पहला वाला। तो ए जो है 60 का स्पीड है ए का, और एक समय इतना लिया है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? कहेंगे स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड और इंटू टाइम कितना है? 9/2। तो अगर हम 2 से काटे इसको तो ये कितना बार में कटेगा? 30। गुना करेंगे 9×3 27। तो कहेंगे 270 किलोमीटर सर इसका चाल आ गया कि नहीं चाल 270? तो आंसर हो जाएगा 270 किलोमीटर पर आवर। 270 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर नहीं, दूरी निकाले ना, 270 किलोमीटर बस। आप देखिए अगर आप चाहते तो आप इसके मदद से भी निकाल सकते थे। अगर आप चाहते इसी चीज़ को तो आप इसके मदद से भी निकाल सकते थे। आप क्या करते? 5 यूनिट का वैल्यू क्या करते? 5/2 और 108 में गुना कर लीजिए, उससे भी 270 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। आप किसी के आप सुविधा के अनुसार करिए काम, जिसमें कैलकुलेशन कम हो। तो ये भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए हमको। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर हम लोग के वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो पाए शेयर ज़रूर कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा अगला वीडियो बनाने के लिए, और हम लोग मोटिवेट होकर काम भी मेहनत से कर पाएंगे। तो आप ज़रूर इस सब को शेयर कीजिए, चीज़ों को आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे वीडियो को जितना हो पाए। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन? पढ़ लिए क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 के स्पीड किलोमीटर पर घंटा के गति से बस से यात्रा करता है। सुरेश शहर ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर पर घंटा के एक टैक्सी द्वारा। देखिए यहाँ समझिएगा,
एक जो है रमेश है और दूसरा कौन है, सुरेश है। एक रमेश है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, एक रमेश है, रमेश, और एक क्या है, सुरेश। आप देख लीजिएगा, दो लोग हैं, एक रमेश है और दूसरा सुरेश है, और इनका जो स्पीड, अच्छा यहाँ पे आप जानिएगा शहर ए से बी, मतलब आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ भी डिस्टेंस क्या है, आप कह सकते हैं यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ लिख दे रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, इसको थोड़ा सा घसका लिया जाए, इसको थोड़ा सा घसका लिया जाए, यहाँ भी हम लिख देते हैं, सही रहेगा कि डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है जी, सेम है, तो कहेंगे डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो आप देखिए लिख रहे हैं कि स्पीड का अनुपात क्या है, तो रमेश का जो स्पीड है वो 44 किलोमीटर पर घंटा है, और जो सुरेश का स्पीड है वो 77 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, वो उनके और उससे रमेश द्वारा लिए गए समय में 6 घंटे कम लगता है। अच्छा, उसको 6 घंटे कम लग रहा है जितना रमेश लेगा। तो आप देखिए, जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड को पलटने से क्या आ जाता है, तो टाइम। तो हम कह सकते हैं टाइम जो होगा वो 77 अनुपात कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब आप इसका रेशियो देख लीजिए कितना होगा, तो 11 सत्ते 77 और 11 चौक 44, 11 से काट लीजिए तो 7:4 हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब हम देखिए, हम एक और बात है, हम यहाँ इसलिए पलट के बाद में काट रहे हैं, शुरू में भी काट सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या होता है काट लेते हैं ना, तो कुछ बच्चे क्या होता है ना, जो कटा हुआ रेशियो होता है उसी को स्पीड समझ लेते हैं। वो क्या करेंगे, काटेंगे तो 4 और 7 आता है यहाँ, तो वो 4 को ही स्पीड समझ लेते हैं, लेकिन जरूरी वो चीज़ थोड़ी हो रहा है। आप समझिए स्पीड 44 है, 4 थोड़ी है, तो इसीलिए वहाँ नहीं काट रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पीड 44 है, वहाँ 77। अच्छा देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ भी आप काट के पलट सकते हैं, केवल दिमाग रखना होगा आपको। तो देखिए, आप टाइम देख रहे हैं, 7 और 4 का अनुपात बन रहा है, और यहाँ पे देखिए कितना घंटा कम ले रहा था, 6 घंटा कम। तो आप यहाँ देख लीजिए कि ये जो है रमेश 7 यूनिट ले रहा है, तो सुरेश 4 यूनिट ले रहा है। तो आप यहाँ देख के बोल सकते हैं कि सर यहाँ 3 यूनिट कम लिया, तो हम कहेंगे 3 यूनिट कम लिया, तो 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो 6 घंटा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे 2 घंटा होगा सर, 3 से भाग लगा दीजिएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 घंटा होगा। और अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, देखिए कह रहा है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में बतानी है, तो डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसान तरीका। डिस्टेंस निकालना है तो आप चाहे तो किसी एक में वैल्यू रख लीजिए, आप चाहे तो 7 में रख लीजिए, आप चाहे तो 4 में। तो अगर हम 7 में रखेंगे तो 1 का मतलब 2 घंटा, तो यहाँ पे 7 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 घंटा। तो इसके भी मदद से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो उसके भी मदद से। तो यहाँ 7 दूनी 14 घंटा, तो यहाँ 14 घंटा लग रहा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो हम कहेंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड। तो ये अगर हम 14 घंटा यूज करेंगे तो चाल 44 लेना होगा, तो 44 गुना 14। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14 चौके 56 का 6 हाथ में 5, 14 चौके 56 और 56 और 5 61। तो कहेंगे 616 किलोमीटर, 616 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं, अगर कोई बच्चा कहे कि बार बार आप इधर के मदद से निकाल रहे हैं, आप ये भी निकाल सकते हैं। आप कह सकते थे कि 1 घंटे का मतलब 1 यूनिट का मतलब 2 घंटा, तो 4 का मतलब 4 दूनी 8 घंटा। तो अगर आप इस 8 घंटे को लेते ना तो आपको 77 लेना होता, आप गुना कर लीजिए, 8 7 56 उतनी आ जाएगा, 616 आ जाएगा, 8 को 77 से गुना कर लीजिए। तो कहीं से आप 7 यूनिट का मदद से भी दूरी निकाल सकते हैं, आप 4 यूनिट की मदद से भी दूरी निकाल सकते हैं। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ज़रूर बताएं हमको कितना अच्छा आपको। देखिए रमेश का चाल दिया हुआ था, सुरेश का चाल को स्पीड को पलटे तो टाइम आ गया। इसको यहाँ देखे 3 घंटा कम लग रहा है, वहाँ 6 घंटा कम लग रहा है क्वेश्चन में। तो 3 का मतलब 6, तो 1 का मतलब 2, तो 7 का मतलब 14, तो 14 गुना 44 जो होगा डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इस पर। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। समीर ने क्या बोल रहा है, समीर ने घर से क्या लिखा है, रिसोर्ट तक 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाए, उसी रास्ते से वापस आता है। अच्छा गया और आया डिस्टेंस सेम है, वह जाम में फंस गया इसलिए उसे 56 मिनट अधिक लग गए, साथ ही वह केवल 60 के स्पीड से गाड़ी चला पाया। प्रत्येक रास्ते के उसके किलोमीटर गाड़ी चलाई, उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, प्रत्येक रास्ते में उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई। इसका मतलब डिस्टेंस मांग रहा है,
डिस्टेंस गया भी आया भी तो सेम यहाँ देखिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। देखिए चीज़ों को समझते चलिए, आपको अच्छा लगेगा। चीज़ों को समझते चलिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, तो कहेंगे कि सर यहाँ पे सेम डायरेक्शन बोल रहे हैं, सेम डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस जो बोल लीजिए, तो डिस्टेंस सेम है। और अगर आप ध्यान देंगे तो स्पीड का जो अनुपात है वो आपको पता चल रहा होगा। कह रहा है कि 81 था पहले और जाम के कारण कितना हो गया, स्पीड 60 हो गया। तो स्पीड का अनुपात 81 से 60 हुआ, तो टाइम का अनुपात हम कहेंगे सेम डिस्टेंस रहेगा तो पलट जाएगा। तो ये 60 हुआ होगा और वो 81 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। ध्यान दीजिए ये 60 है तो ये 81 हो गया होगा। तो अगर हम इसका अनुपात निकालें तो कितने से काट ले, 3 से काट ले। 3 दूना 6 0, और 3 से 100 काटेंगे तो कितना, 27 बार में कटेगा। तो हम कहेंगे 20:27। टाइम का अनुपात हो गया 20:27। अच्छा यहाँ देखिए कि ऐसा होने पे उसको 56 मिनट अधिक लगता है। 56 मिनट अधिक समय लगता है। और आप यहाँ नोट कीजिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितना अधिक समय लगा है, 20 से 27। कितना ज़्यादा समय लगा है जी, 7 ना। तो हम कहेंगे कि सर 7 का मतलब कितना है, तो कहेंगे सर 56 मिनट है। 7 का मतलब कितना है, 56 मिनट है। तो कोई भी बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा बताएगा 1 का मतलब कितना होगा, तो कहेंगे 7 8 56। इसका मतलब 1 का मतलब 8 मिनट होगा। 1 का मतलब 8 मिनट आ गया। ये 8 मिनट आ गया कि नहीं 1 का मतलब, तो कहेंगे 1 का मतलब 8। तो अब आप चाहें तो किसी के भी मदद से दूरी निकाल सकते हैं। आप 20 यूनिट को ही यूज कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ईजी पड़ेगा कैलकुलेशन। तो हम कहेंगे कि 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का मतलब 8, तो 20 का मतलब 8 दूनी 16, 160 मिनट होगा कि नहीं। तो कहेंगे ये 160 मिनट हो गया। तो अब आपको अगर चाहिए क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो हम बोलेंगे अगर आप 160 मिनट यूज करेंगे तो आपको 4 81 लेना होगा। तो 4 81 स्पीड इंटू टाइम कितना, 160। और ये तो मिनट में है, आपको 60 से भागा लगाना होगा कि घंटा में हो जाए। फिर अब आप इसको काट लीजिए, कैसे कटेगा, 0 से ये 0 कट रहा है, ये काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 8 16। अच्छा 3 से ये कट जाएगा, 27 3 81 ना, तो 27। तो कहेंगे गुना कर लेते हैं, 8 7 56 का 6, हाथ में 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा जी, 21। तो 216 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 216 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत सवाल है। आपको अच्छा लग रहा होगा, सब सीख के। आप चाहें तो 27 के मदद से भी निकाल सकते हैं, पर 20 वाले में कैलकुलेशन कम आएगा, 0 है ना। समझ रहे हैं बात को, आपको अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हैं आपको। देखिए आपको हम 10 क्वेश्चन सिखा चुके हैं, अगला 11वां नंबर क्वेश्चन सिखा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक रेलगाड़ी, क्या बोल रहा है, ध्यान दे पा रहे हैं आप, पढ़ाई आप मन लगा के कीजिए। और एक और बात है, जब हम पढ़ा रहे हों, आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए। जैसे क्वेश्चन आए ना, आप पॉज करके उसको बना के देखिए कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं, और क्या आपका तरीका है बनाने का। और उसके बाद देखिए आपको अच्छा लगेगा देख कर। सो के रजाई में मत देखिए, रजाई में तो नहीं सो रहे हैं, गर्मी का दिन आ गया होगा, फिर भी कुछ बच्चा कंबल डाल के सोता है, गर्मी में भी कुछ बच्चा कंबल डाल के सोता है। अब देखिए यहाँ एक रेलगाड़ी क्या बोल रहा है, 45 मिनट में एक निश्चित दूरी, ध्यान दीजिएगा, निश्चित दूरी का मतलब ये होता है कि इस क्वेश्चन में आप और आगे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ जो है सेम क्या है, तो कहेंगे डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो आप देखिए यहाँ 45 लग रहा था, फिर कह रहा है उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ जाती है, और उस दूरी को तय करने में उसे कितना मिनट अधिक लगा। देखिए 5 किलोमीटर स्पीड कम हो गया, तो स्पीड कम हो गया तो टाइम हुआ तो ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 5 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम हुआ तो 3 मिनट ज़्यादा लग रहा है। 3 मिनट क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। पहले 45 लगता था तो अब 3 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर ये तो बड़ी आसान है, टाइम जो है पहले 45 मिनट लगता था
और अब 3 मिनट ज़्यादा लगने का मतलब 48 लग रहा होगा। 3 मिनट ज़्यादा लग रहा है, चाल कम हुआ है, चाल कम होगा तो समय तो ज़्यादा लगेगा ना, समझ रहे हैं बात को। तो आप देखिए 45 था, 5 स्पीड कम हुआ, 3 ज़्यादा लग रहा है, तो पहले 45 लगता था, तो 3 ज़्यादा का मतलब 45 में 3 जोड़िएगा 48 आ जाएगा। तो टाइम का अनुपात 45 48 है, तो स्पीड का अनुपात क्या होगा, तो हम कहेंगे ये 48 45 हो जाएगा। अच्छा ये किसी से कट जाएगा, किससे, 3 से कट जाएगा, 3 से ये 16 बार में और 3 से ये 15 बार में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 15 16। अच्छा यहाँ देखिए कि स्पीड में वहाँ कितने की कमी आई थी, 5 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ कितने की कमी दिख रही है, 1 यूनिट की कमी दिख रही है स्पीड में। 16 से 15 हुआ तो 1 ही तो कम हुआ, तो कहेंगे सर 1 का मतलब है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है 1 का मतलब 5 है, तो कहा दूरी बताइए, तो आप चाल निकाल लीजिए, आप चाहें तो ये 16 से हिसाब से निकाल लीजिए क्या, तो कहेंगे सर कि 1 का मतलब 5 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ 16 है, तो 16 पंजे 80, तो यहाँ जो चाल होगा वो 80 किलोमीटर पर घंटा होगा कि नहीं होगा, ये 80 किलोमीटर पर घंटा होगा। तो अगर हम दूरी निकालना चाहें तो वही बात है, स्पीड कितना है 80 और टाइम कितना है, तो कहेंगे सर 45 मिनट है, तो ये 45 का मिनट है, ध्यान दीजिएगा, तो 45 मिनट है तो भागा 60 करेंगे तो घंटा में हो जाएगा। काट लेते हैं, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 4 से ये कितना बार में 20 बार में, 20 तियाँ 60, इसका मतलब ये है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर। लिख लीजिए इसको आप। तो इसको लिख लिए होंगे आप लोग, समझ में आ रहा है, चीज़ें आपको मज़ा दे रही हैं, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लगेगा। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि खूब अच्छे से आपको पढ़ा पाएँ और धीरे धीरे हम लोग हर चैप्टर आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा पाएँ, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा जी, और खूब अच्छा लगेगा पढ़ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक ट्रेन, यहाँ ट्रेन लिखा है पर ट्रेन होगा, हिंदी में आप समझिए, अंग्रेजी में समझिए। एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। अच्छा जो दूरी है वो कितने का है, ध्यान दीजिएगा, दूरी जो है वो 198 किलोमीटर की दूरी है। अब कह रहा है यदि ट्रेन एक कार की तुलना में इतना कितना 14.2/7%। अच्छा देखिएगा यहाँ तो एक निश्चित दूरी है, आप कह सकते हैं कि सेम डिस्टेंस का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है जी, सेम डिस्टेंस का बात हो रहा है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस सेम है, तो अब जो है, अच्छा एक चीज़ और आप देखिएगा, कह रहा है कार की तुलना में इतना परसेंट की तेज़ी से चलता है। अच्छा आपको पता होगा, हर बच्चे को पता होगा कि 14.2/7% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 1/7। 1/7 की क्या कह रहा है, कमी कह रहा है कि नहीं, तेजी, सॉरी 1/7 की क्या बोल रहा है, तेजी कह रहा है, कमी नहीं कह रहा है जी, तेजी कह रहा है। तो 1/7 क्या होगा, तेज हो रहा है, देखिए यहाँ लिखा है तेजी से, 1/7 तेजी से। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि 14.2/7% को 1/7 लिखते हैं, वो चीज़ों को समझे। इसको जब आप तोड़िएगा ना तो ये 100/7% होगा, परसेंट चला जाएगा 1/7। तो 1/7 की तेज़ी का मतलब ये है कि स्पीड का जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए, स्पीड 1/7 बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ कार लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ट्रेन, लिख दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर कार 7 जा रहा था तो ट्रेन का चाल 1/7 तेज का मतलब 7 पे 1 बढ़ गया, तो इसका चाल 8 होगा। 1/7 की तेजी का मतलब है कि 7 पे 1 बढ़ना, इसका मतलब अगर कार का चाल 7 होगा तो ट्रेन का चाल क्या होगा, 8 होगा, 1 बढ़ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो 7-8 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा जी, टाइम का रेशियो कोई बच्चा कह सकता है कि 8:7 होगा। अब यहाँ देख लीजिए क्या बोल रहा है, कह रहा है दोनों एक ही समय पर पहुँचते हैं। अच्छा देखिए दोनों अलग, कह रहा है एक समय पर, स्पीड क्या है, स्पीड आप ध्यान दीजिएगा तो आप देखिएगा स्पीड का अगर हम बात करें तो स्पीड तो अलग अलग है दोनों का, तो दोनों तो अलग अलग टाइम पे पहुंचना चाहिए, फिर भी वो लोग एक ही टाइम पे पहुंचे। पता है ये ऐसा क्यों हुआ है
क्योंकि ट्रेन जो है वो 16.5 मिनट के लिए स्टेशन पे रुकती है। अब देखिए दोनों का चाल में तो ट्रेन का चाल ज़्यादा था तो पहले पहुंचना चाहिए, पर फिर भी एक ही साथ इसलिए पहुंचे कि वो ट्रेन एक स्टेशन पे कितना देर रुक गई, 16.5 मिनट के लिए रुक गई। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, आप देखिए कि यहाँ पे कार और ट्रेन में देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है, तो एक का ही तो अंतर दिख रहा है और इतना मिनट वो रुकी है। इसका मतलब एक का वैल्यू जो है वो कितना है, तो हम कह सकते हैं 16.5 मिनट है। एक का मतलब कितना है 16 इसी के कारण, यही एक के गैपिंग के कारण तो दोनों एक साथ स्टेशन पे पहुंची है। तो इस गैपिंग देखिए ये 8 था ये 7 था, तो एक का गैपिंग है ना, तो एक का मतलब 16.5 मिनट ये है। तो आप किसी के भी मदद से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम किसके मदद से निकाल लें, दूरी निकालना है, क्या निकालना, चाल निकालना है। किसका चाल निकालना है, कार की चाल। तो कार का चाल चाहिए तो डिस्टेंस तो हमको मालूम है, अगर हम समय निकाल ले कार का, तो कार का जो समय है वो 8 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं एक का मतलब 16.5 मिनट, तो 8 का मतलब, तो हम कहेंगे कि 8 गुना 16.5 इतना मिनट आ जाएगा इसका। लेकिन आपको तो चाहिए क्या, स्पीड। तो आपको अगर स्पीड चाहिए, कार का स्पीड चाहिए, कार का क्या चाहिए आपको, स्पीड चाहिए। तो स्पीड बराबर क्या होता है, कार का स्पीड चाहिए। यहाँ जो है किसका स्पीड चाहिए जी, कार का। तो कार का स्पीड चाहिए, तो देखिए तो आप दूरी कितना ये लोग तय कर रहा है, कार कितना दूरी, कार चाहे ट्रेन तो 198, तो स्पीड बराबर होता है दूरी, तो 198 और बटा में आपको क्या जाएगा, समय, जो 8 गुना कितना दिख रहा है, 8 गुना 16.5 यही तो है दूरी। लेकिन आप देखेंगे ये जो है 8 गुना 16.5 ये मिनट में है, तो आपको भागा 60 करना होगा यहाँ। तो नीचे जो भागा 60 कीजिएगा ये 60 ऊपर आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि आपको बस ध्यान देना है स्पीड बराबर तो दूरी बटा समय। तो दूरी तो 198 किलोमीटर है, समय ये मिनट में था, तो भागा 60 करेंगे तब ना घंटा में होगा। तो यही नीचे वाला 60 ऊपर चला गया है। अब अगर इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ एक जीरो बैठेगा, 11 से कट रहा है, 11 कम 11, 11 अठे 88, 11 कम 11, 11 पंजे 55। अच्छा अब देखें तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और एक जीरो और 8 पंजे 40, तो 18 पंजे 90। तो कहेंगे कार का चाल आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। कार का चाल क्या आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर। लिख लीजिए इसको। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 12 नंबर था, 12वां क्वेश्चन था ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको हर क्वेश्चन मज़ेदार है। यहाँ क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल 14.2/7% की कमी करता है। अच्छा यहाँ देखिएगा कमी कर रहे हैं, निश्चित दूरी है, यहाँ लिख रहे हैं कि सेम डिस्टेंस, सॉरी सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस होगा और कह रहा है कि अभी बताया था हमने कि 14.2/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/7 होता है। और क्या कह रहा है यहाँ, कमी बोल रहा है। इसका मतलब ये है, और किस में, चाल में। इसका मतलब अगर हम स्पीड का बात करें एक व्यक्ति निश्चित चाल से चल रहा है, वह अपनी चाल, देखिए एक व्यक्ति जो है अपना स्पीड जो है कम कर रहा है 1/7 से। इसका मतलब 7 था और 1 कम कर देगा 7, तो 6 हो जाएगा। देखिए वृद्धि बोलता तो 7 से 1 ज़्यादा, 7 पे 1 ज़्यादा तो 8 हो जाता है। यहाँ कम बोल रहा है तो 7 से 1 कम 6 हो जाएगा। तो स्पीड का अनुपात 7:6 है। तो आपको पता है यहाँ टाइम का जो रेशियो होगा वो 6:7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ध्यान दे पा रहे हैं। टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ कि तो वह 5 मिनट की देरी से अपने गंतव्य पे पहुँचता है। अच्छा 5 मिनट देरी मतलब 5 मिनट ज़्यादा लगा, भाई चाल कम होगा तो ज़्यादा लगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ क्या ध्यान देना है कि 6 से 7 यहाँ कितना ज़्यादा समय लग रहा है, 5 मिनट देरी। देरी का मतलब ज़्यादा समय लगना होता है, यहाँ 1 यूनिट ज़्यादा। तो हम बोलेंगे सर 1 का मतलब कितना है, तो 5 मिनट। 1 का मतलब कितना है, तो 5 मिनट है।
एक का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 5 मिनट है। तो कह रहा है तो उस दूरी को तय करने के लिए द्वारा वर्तमान में लिया गया समय, ध्यान दीजिएगा वर्तमान में लिया गया समय बोला है, ये नहीं बोला है प्रारंभिक समय बताने के लिए। क्या बोला है, वर्तमान में लिया गया समय बोला है। तो वर्तमान में लिया गया समय का मतलब अभी का, मतलब ये 7 यूनिट का मांग रहा है। अगर यहाँ कहता ना कि उसका प्रारंभिक समय तो 6 यूनिट निकालते, पर यहाँ 7 निकलेगा क्योंकि वर्तमान बोला है। तो 7 पंजे 1 का मतलब 5, तो 7 का मतलब 35। इसका आंसर हो जाएगा 35 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा 35 मिनट। बना लीजिए। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको पढ़ के। हम लोग भी अपना एफर्ट कर रहे हैं कि कितना अच्छा, जितना अच्छा मतलब अच्छा से अच्छा आपको सिखा पाएँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको खूब अच्छा सर्विस दे पाएँ, और धीरे धीरे हम लोग देने का प्रयास भी कर रहे हैं, और एकदम अच्छा आपको लगने लगेगा धीरे धीरे। देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ऑफिस से घर जाने, हाँ कह रहा है ऑफिस से घर जाते समय ठीरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसके घर पहुँचने में समान चाल से 162। यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 16.3%। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप कि 16.2/3% अधिक समय लगता है। अच्छा अधिक समय लग, अच्छा 16.2/3% का कोई बोले, यहाँ देखिए लिख रहे हैं यहाँ, अगर कोई आपसे, अच्छा यहाँ भी तो सेम लिख देते हैं यहाँ कि सेम डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है जी, सेम है। तो सेम डिस्टेंस वाला बात आप जान रहे हैं कि अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड का रेशियो पलटने से टाइम, टाइम का पलटने से स्पीड। तो देखिए कह रहा है इतना अधिक समय लगा, तो 16 पूर्णांक आपको लिखने आता है, 16.2/3% का मतलब क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे 50/3, और उसको फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 1/6 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 1/6 कितना अधिक बोल रहा है, 1/6 क्या बोल रहा है, अधिक समय लेता है। तो अगर आप देखें समय बोला है तो टाइम का बात हो रहा है, तो टाइम का अगर बात हो रहा है तो देखिए टाइम जो होगा 1/6 अधिक, इसका मतलब पहले 6 लेता था तो 6 पे 1 ज़्यादा, मतलब अब 7 समय ले रहा है। समझ में आ रहा है, 6 से 7 समय ले रहा है। तो ध्यान दे पा रहे हैं, कोई बोले आपसे 1/6 ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब 6 पे 1 ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब पहले 6 समय लगता था तो अब 7। तो स्पीड का, टाइम का रेशियो 6-7 है, तो आप बता सकते हैं स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो आप बोलेंगे पलट लीजिए सर, सेम डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस में टाइम को पलटने से स्पीड आता है, स्पीड को पलटने से टाइम। तो कहेंगे सर 7.6 होगा स्पीड, स्पीड क्या होगा 7.6 होगा। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उसकी समान गति से कितने प्रतिशत कम होगा। तो देखिए कितने परसेंट कम होगा, तो गति कितने परसेंट कम करना होगा। अगर वो चाहता है कि इतना समय लगाने के बाद इस कह रहा है कि पहुंचने में समान समय लेता है, तो कितने प्रतिशत कम होगा। तो देखिए ना स्पीड, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 7 था और 6 हो गया स्पीड, तो कितना कम हुआ 1, और कितना पे 7, तो 1/7%, इतना परसेंट की कमी आएगी। कह रहा था ना कितने प्रतिशत कम होगा, तो 1 कम हो रहा है 7 पे, तो इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 14.2/7% की कमी आएगी। तो इसको भी देख लीजिए, स्पीड में कितना की कमी करनी होगी, 14.2/7% की। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो आज का क्लास यहीं हम लोग समाप्त कर रहे हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।